हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम्पल और पूरी बात को समझना। पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम्पल्स को मजाक में लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको फिर बता दूं, देखो 90 अगर बनाना है तो आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी स्पेशल, वरना 50-60% वाली मेहनत से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। अभी आपके पास अच्छी खासी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास टाइम है, ईजिली पढ़ो। कोई एग्ज़ाम आगे सरकेगा, जब जितना भी सरकेगा सरक जाएगा। आपको क्या करना है, अभी इस मेहनत कैसे करनी है कि अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, तो अभी मेरे साथ साथ एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। समझ लिया, और सिर्फ क्वेश्चन मेरे साथ उतार लेना, और फिर जितनी जगह मुझे लगी ना उतनी लाइनें छोड़ देना, ठीक है। जैसे एक पेज छोड़ दिया, आधा पेज छोड़ दिया, अपनी जो रफ कॉपी है उसमें, ठीक है। जितने भी आज अपन करेंगे 16.1 के सारे एग्जाम्पल कर लेंगे, तो जगह छोड़ देना, ठीक है। जगह छोड़ने के बाद में और मेरे साथ के साथ समझ लेना। अब अपनी क्या करना, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है फिर उसको अपने इसको बंद करके उसकी खुद ही बिना देखे करना, प्रैक्टिस करना। तो मतलब एग्जाम्पल साथ के साथ ही कर लो। एग्जाम्पल करने का मतलब एक्सरसाइज का भी हो जाना है, क्योंकि जितने सारे एग्जाम्पल होंगे वो सब अलग अलग टाइप के होंगे और उतनी ही टाइप एक्सरसाइज के अंदर होती है बस। तो एक तरीके से 16.1 के एग्जाम्पल सारे कर लोगे ना तो 16.1 भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और एक काम करना, जैसे मॉर्निंग का टाइम आज SST का है ना, तो अभी आप SST का ये पढ़ के फिर आपका टेस्ट भी आज तो टेस्ट दे देना, ठीक है। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई है आपके पास, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90, 50 और 30 सेंटीमीटर है। पूरी बात सुनो, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90, 50 और 30 सेंटीमीटर है। तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बात बताऊँ क्या है, ये क्वेश्चन आपको लगते हैं हल्के हैं, लेकिन हल्के नहीं है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया उसने, बाहरी, ठीक है। मतलब कि फाइंड द आउटर सरफेस एरिया, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और वो इस तरीके से ना क्लोज वुडन बना हुआ है। मेरी बात समझना, अगर इसने आउटर सरफेस का वर्ड यूज़ किया ना, आउटर, अगर इनर यूज़ कर देता तो क्या करते आप, अगर आंतरिक वर्ड यूज़ करता तो बताऊँ क्या क्या कहता वो, तो फिर आपको मोटाई देता कि उस लकड़ी की मोटाई कितनी है, क्योंकि जब अंदर से पूछता तो लंबाई में और चौड़ाई में सब में 3-3, 4-4 जो भी मोटाई देता वो हटातेपन माइनस करते। मेरी बात समझ के कहना ही चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर आंतरिक वर्ड यूज़ करता, इनर वर्ड यूज़ करता, तो फिर आपको लकड़ी की मोटाई देता कि सपोज लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तो फिर अपन लंबाई चौड़ाई में से 3-3 सेंटीमीटर माइनस करते लेंथ और ब्रेथ में से। समझ गए, वैसे क्वेश्चन पे आगे आएंगे, इसलिए शब्दों का ख्याल है, चैप्टर हल्के मत ले लेना, ठीक है। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। थोड़ा मैं शॉर्ट में करूँगा, लेंथ यानी कि लंबाई तो आप समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 90 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई वो 50 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि हाइट 30 सेंटीमीटर, 3 चीज़ दे रखी है। और आपसे पूछा बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और क्लोज, वो पूरा बंद है, इसका मतलब उसने क्या पूछा, क्लोज है मतलब बंद लकड़ी का है, तो मतलब पूरा टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन बॉक्स, मतलब लकड़ी के बक्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल जब भी बात की जाए तो 2LB + BH + HL, ठीक है। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इंग्लिश हिंदी दोनों LB BH HL लिख सकते हो, हिंदी वाले भी, ठीक है। 2L की जगह रख दो आप 90 इंटू B की जगह 50, फिर B की जगह 50 इंटू H की जगह 30 प्लस H की जगह 30 इंटू L 90। बड़ा ईजी है, ठीक है। तो ये हो गया 2, इनको पहले मल्टीप्लाई सबको ऐड कर देना है। 9 5 जा 45, 9 9 5 45 और 2 लग गए 0, 5 3 जा 15, 2 लग गए 0, 3 9 जा 27, 3 27 और 2 लग गए 0। 2 का 2 ऐड कर दो, 2 तो 0 हो गए तीनों के, ठीक है। फिर 7 5 12 और या फिर 5 5 10 और 17 हो गया, ठीक है। एक कहाँ से लग गई, केरी लग गई, 3 4 और 4 8, ठीक है। सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 8 लिख दो। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 2 7 जा 14, 1 कैरी और 17,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि किसी का भी क्षेत्रफल निकालो चाहे एरिया निकालो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर बोलते हैं। ये वैसे तो ये आंसर सही है, और आप अगर मीटर में चाहते हो आंसर तो बड़ा ईजी है। आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन मीटर भी लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मतलब मीटर को 2 बार तो 2 0 और लगेंगे। ध्यान रखना, अगर 1 मीटर होता है तो 100, 2 तो 4 0, 3 मीटर क्यूब है तो 6 0, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो 4 0 लगाते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, या 2 0 के बाद में पॉइंट लग गया, यानी कि 1.74 मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई। देखो 0 0 मत ही काटो बोले, चलो एक तरीका और बताता हूँ आपको। मैंने कहा था डिवाइड में लेफ्ट DL,
1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से 4 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 1.74 00 भी होता है, लेकिन 00 का कोई मतलब नहीं होता, संख्या पॉइंट के बाद में डिजिट ही माने जाते हैं। तो 1.74 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड आपका एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1014 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। तो बहुत ईजी है, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले वही लिखना है। तो आपको लिखना है क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 1014 1014 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और आपको पता है जो चीज़ गिवन है फॉर्मूला उसी का लगाया जाता है, जो चीज़ दी हुई है सूत्र उसी का लगाएंगे। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर बोल दो, चाहे 6 भुजा स्क्वायर बोल दो, वो है 1014। अब क्या करना है, 6 अपनी जगह नहीं, इधर साइड स्क्वायर का मतलब भुजा स्क्वायर, हिंदी में नीचे हिंदी में लिख देता हूँ, भुजा स्क्वायर बराबर 1014, और 6 जो इसके साथ में गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, नीचे आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, भुजा स्क्वायर बराबर 6 से काट दो, अगर कट रहा हो तो, ठीक है। 6 की टेबल से काट देते हैं, 2 की टेबल से भी काट कर सकते हो, एक ही बात है। 6 कम 6 बच गए 4, 6 6 36, 6 से 36 बच गया आपके 5, और 6 9 6 9 54, 169, ठीक है। तो 169 आ गया। और आपको पता है जो स्क्वायर होता है वो इधर जाता है रूट में, तो 16, ये जो स्क्वायर ऊपर था वो इधर रूट में चला गया। तो भुजा यानी कि साइड कितनी हो जाएगी, 169 होता है 13 का, तो 13 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी जो 13 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 169। तो ये ध्यान रखना, साइड जब निकलती है वो मीटर में निकलेगी। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो इसने क्या पूछा, लिख देना, देयरफॉर द साइड ऑफ द क्यूब इज 13 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 13 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। ऐसे ही बहुत टॉप लेवल का एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, यदि घनाभ की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी और ऊंचाई इतनी है, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई याद करो। मैंने फॉर्मूलों का वीडियो बताया था आपको, उसमें सारे फॉर्मूले याद करवा दिए थे, बस वही फाइंड इट्स डायगोनल निकालना है आपको। लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की, बहुत ईजी है, बस समझते हुए चलना है। लेंथ कितनी है, मतलब लंबाई कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी 8 मीटर, ठीक है। और उसने पूछा क्या, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो सबको फॉर्मूला याद है क्या, बताओ, रिवाइज कर लिया होगा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ठीक है, यानी कि डायगोनल्स ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है। सबको याद है क्या, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजी है। तो लंबाई कितनी, 12 का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी, 9 का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी, 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबको स्क्वायर मैंने कहा था 25 तक याद कर लेना, तो बड़ी कोई बात है नहीं। तो 12 144, 9 का 81, 8 का 64, ऐड कर दो, 4 1 5 4 9, ठीक है। 6 4 14 और 4 18, एक कैरी लग गई और वो हो गया 2 2 8 9 17 का होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, मीटर तो मीटर लगा दो, 17 मीटर क्या हो जाएगा आपके, ये की लाइन वापस लिख देना, घनाभ अतः घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर 17 मीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज 17 मीटर, बस, ठीक है। तो बहुत इजी है। स्क्वायर मैंने कहा था कम से कम 25 तक याद कर लो। वैसे मैंने जो स्क्वायर की ट्रिक बताई थी, एक आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा स्क्वायर की ट्रिक, वो बड़ी आसान है, वो देख लेना, उसमें सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे, आपको वर्ग याद हो जाएंगे। इसी तरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि लेंथ ऑफ ए रूम इज़ 5 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर, हाइट इज़ 4 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश करवाना है चारों दीवारों के। मतलब एक कमरा है, उसके सिर्फ चारों दीवारों से मतलब है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, देखो क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन करना कैसे हैं और क्या पूछ रहा है, बस उतना ही, वो ज़रूरी है। एक कमरा है, उसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को वाइट वॉश करवाना है, पुट्टी करवानी है, ऐसा मान लो कली करानी है, पेंट करवाना, स्टमर करना, जो भी कुछ। तो जब सफ़ेदी करवानी है, उस कहाँ, अब मेन चीज़ सफ़ेदी करवानी कहाँ है, सिर्फ चारों दीवारों के, बस। इसका मतलब हमें पूरे रूम की नहीं निकालनी, ओनली फॉर 4 वॉल्स निकालनी है, चारों दीवारों से मतलब है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ध्यान रखना कि लेंथ कितनी, लंबाई कितनी है 15 मीटर, चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर,
और ऊंचाई कितनी है, मतलब हाइट कितनी है, 4 मीटर। तीनों बात अपन लिख दी। अब हमें पता है चारों जो दीवारें होती है ना, उसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था अलग से फॉर्मूला वाले वीडियो में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, बस 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। या फिर इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं, या फिर इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 लंबाई कितनी है 15 प्लस चौड़ाई कितनी है 3.5 इंटू हाइट ऊंचाई कितनी है 4, तो 2 का तो 2, ये हो गया 18.5 18.5 इंटू 4, तीनों मल्टीप्लाई में। पहले इसको कर लो, ये हो गया 37 भाई 18 दूना 36 और आधा हज़ार 1 37 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ देखो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करोगे, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ तो दिमाग लगाओ कि 18.5 का दोगुना 37, बस। तो 37 को 4 से कर दो, 28 2, ये हो गया 12 और 2 14, 148। तो 148 क्या है आपके मीटर स्क्वायर, 148 मीटर स्क्वायर आपके इसका एरिया आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमें वाइट वॉश करवाना है, जो हमें घर के सफ़ेदी करवानी है चारों दीवारों के, वो इतनी जगह में करवानी है, क्योंकि जो जितना एरिया होगा भाई, जब चारों दीवारों का जगह इतनी है तो वाइट वॉश पुट्टी सफ़ेदी भी इतनी जगह होगी, बस। तो बड़ा ईजी है। लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये हमारी कॉस्ट है। यानी कि जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ये हमारा जो सफ़ेदी का, ऐसे पूरी थ्योरी लिख देना, सफ़ेदी कराने का वे, यानी कि उसके लिए बराबर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर। यानी कि आप ये इंग्लिश वाले लिखेंगे कि यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 4 वॉल्स, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, बराबर 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर। और हमारे पास कितने स्क्वायर मीटर है 148। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, टोटल अगर मैं खर्चे की बात करूं, टोटल कुल खर्चा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 148 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ठीक है। तो 0 तो पहले लगा दो, 2 8 16 16, 4 2 8 1 9, और ये हो गया 2, ठीक है। देखो 2 8 16 16 1 कैरी 9 और 2, हाँ, तो 2960 रुपये आपके खर्चा बैठेगा, क्योंकि 148 जगह थी। अब क्वेश्चन वाला क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा कि ये वैल्यू सेंटीमीटर में दे देगा, और यहाँ पर पुट्टी जब करवाएगा वो मीटर में वैल्यू देगा कि 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर के लग रहे हैं, जबकि आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उस कंडीशन में फिर अपन के आंसर को भी मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा और फिर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तो उसने 148 अपने आंसर आए मीटर स्क्वायर में, और उसने वो भी जो 20 रुपये ले रहा है वो भी मीटर स्क्वायर के ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के वो कितना ले रहा है 20 रुपये ले रहा है, 1 मीटर वर्ग मीटर के 20 रुपये ले रहा है, और अपना आंसर भी वर्ग मीटर में आया, मीटर स्क्वायर में आया। लेकिन यह यहाँ पर वो सेंटीमीटर दे देगा और फिर और ये मीटर में रखेगा। तो उस टाइम पर क्या कि वैल्यू सेम होनी ज़रूरी है, पैसों वाली और आंसर वाली। तो फिर अपन क्या करना पड़ेगा, इस 148 को 10,000 में भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर जब मीटर स्क्वायर बदलते हैं तो 4 0, तो फिर 1 2 3 और 1 0 लगे पॉइंट, यानी कि 0.148 को फिर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, और जो करेंगे वो अपना आंसर होगा। ये मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्मेशन मामूली चेंज कर दे तो, ठीक है, रेडी रहना। हाँ, एग्जाम्पल 4 में यहाँ पर 5 की जगह 15 ले लिया था मैं, क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोल्यूशन और मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैल्यू तो कोई सी भी आ सकती है एग्जाम में। और ये है बढ़िया क्वेश्चन, देखो 5वां, ये कह रहा है कि एक घन है, एक क्यूब है, उसके एक पृष्ठ का परिमाप, मतलब उसकी एक साइड का जो पेरीमीटर है, द पेरीमीटर ऑफ ए सरफेस ऑफ ए क्यूब, एक का सरफेस, वो 28 सेंटीमीटर है, वो 28 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर घन का आयतन ज्ञात करो, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो एक बात बताता हूँ मैं आपको कि जैसे ये कोई क्यूब है, ठीक है, और देखो क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब की हर साइड क्या होती है, बराबर होती है, समझ रहे हो ना, क्यूब की हर भुजा बराबर होती है, इसको क्यूब मान के चलना है। तो अगर मैं एक सरफेस उठा लूँ उसका, जैसे कि सरफेस का मतलब एक पृष्ठ उठा लिया सपोज ये, तो एक बात बताओ, एक सरफेस का मतलब क्यूब के
6 फलक होते हैं चारों ओर, 6 भाई, एक ये हो गया, एक पीछे, एक इधर ऊपर नीचे, जैसे माचिस की डिब्बी होती है उसको आप माइंड में घुमा लो वैसे। तो अगर एक पृष्ठ को मैंने उठा के बाहर निकाल लिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, वो क्या बन गया, वर्ग, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं चारों साइड बराबर होती है। और इसका आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप दे रखा है 28। तो एक बात बताओ, ये वर्ग बन गया, और जो क्यूब, जो तो घन था, घन का एक पृष्ठ हमेशा वर्ग होता है, लिख लेना कहीं साइड में, ठीक है। घन का यानी कि क्यूब का एक पृष्ठ यानी कि एक सतह, एक सरफेस, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ठीक है। जैसे क्यूबॉइड का क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ, घनाभ का क्या होता है, आयत होता है। ये मैंने हालांकि स्टार्टिंग बता रखा है, ये बातें आप कहीं साइड में लिख लिया करो। बहुत गहरी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व नहीं करने देगी आपको ये, अगर ये बेसिक डाउट क्लियर नहीं होंगे तो, ठीक है। तो ध्यान ये रखना, हमने एक बात समझ गए अब कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप, ठीक है, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ ए सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ ए क्यूब, और वो दे रखा है 28, ठीक है। ये तो रफ था, वो कितना दे रखा है 28। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो एक सरफेस होता है वो वर्ग होता है, मतलब इसका मतलब वर्ग का जो परिमाप का सूत्र होगा, जो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर का, वो ही आपके इसका होगा, जो कि होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, साइड का मतलब भुजा होता है। इसका मतलब इसके नीचे फॉर्मूले जो दे रखा है वो उसके नीचे उसका फॉर्मूला बराबर 28 का 28, 4 इंटू भुजा, तो भुजा रह जाएगी 28, ये 4 चला जाएगा नीचे, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी भुजा। और फिर उसने पूछा उसके बाद में उसका आयतन ज्ञात करो, किसका, घन का। तो घन की भुजा निकाले बिना, मतलब कि घन की साइड निकाले बिना इसका क्यूब क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। भुजा क्यूब का मतलब क्या होता है, साइड क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब। घन होता है 7, 343, 7 का क्यूब क्या होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान रखना कि आपको 10 तक क्यूब याद करने थे, एक का 1, 2 का 8, 3 का 27 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये मैंने आपको कहा था, आपको याद रख करके रखना, रोज़ प्रैक्टिस किया करो। तो 343 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, चाहे 343 घन सेंटीमीटर बोल दो हिंदी वाले। अब एक बात को समझना, मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगाया है क्योंकि ये आयतन था, आयतन में हमेशा क्यूब लगता है, घन लगता है, घन सेंटीमीटर लगता है, और एरिया यानी क्षेत्रफल में यहाँ पर स्क्वायर लगता है, ठीक है। परिमाप में कुछ नहीं लगता, ओनली फॉर जो दे रखा है वो लगता है। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रेशियो अनुपात की बात दे रखी है। यदि एक समांतर षटफलक मतलब इसकी 6 भुजा हो, कहना क्या चाहता है, वर्डिंग चेंज कर दी। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया क्योंकि शब्द चेंज कर दिया। षटफलक बोलो चाहे क्यूबॉइड बोलो, बात एक ही है, भुजाएं तो चाहिए। अब आप ये सोच सकते हो कि 6 भुजाओं वाला क्यूब भी तो हो सकता था, घन भी तो हो सकता था, बिल्कुल सही है, लेकिन इसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी। इसका मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तो क्यूबॉइड यानी घनाभ में होती है, ये हम समझ गए। अब आओ इधर, इसने क्या कहा कि लंबाई, चलो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रही, अच्छा लेकिन एक बात समझना, अब लंबाई दे रखी है अनुपात में, रेशियो में, और जब अनुपात में कोई चीज़ दे रखी हो तो उसको x के साथ कंपेयर करना है। ये मैंने आपको शुरू से बता रखा है। क्या लिखना पड़ेगा कि लेट द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, या फिर एक साथ लिख लो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, क्यूबॉइड रेस्पेक्टिवली। और वो कितनी है, पहली तो है 6, तो 6x, 5x, 4x, तीनों को x के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। इसका मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। अब लिख लेंगे अपन, लंबाई कितनी है 6x, चौड़ाई कितनी है 5x, ऊंचाई कितनी है 4x, ठीक है। अब उसने पूछा
कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया वो दे रखा है 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, बात एक ही है। अब इन तीनों की हेल्प से मैंने कहा था जो चीज़ दी हुई है फॉर्मूला उसी का लगाना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है, यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो उसी का फॉर्मूला लगाओ। कितना दे रखा है? 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, और वो लिख दिया 33,300 बराबर, ठीक है। अब 2 का 2, लंबाई की जगह लंबाई 6x इंटू चौड़ाई की जगह चौड़ाई 5x प्लस चौड़ाई की जगह 5x इंटू ऊंचाई की जगह 4x, ठीक है, प्लस ऊंचाई h का मतलब ऊंचाई के बीच में प्लस है, ऊंचाई की जगह लिख दो आप 4x इंटू लंबाई l की जगह तो हो गया 6x, है ना, बहुत आसान, बराबर 33,300 का 33,300 है ना। अब देखो 2 6 5 30 तो 30x स्क्वायर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 4 20 तो 20 लेकिन x का स्क्वायर, 4 6 24 24 x का स्क्वायर बराबर 33,300, ठीक है। 2 का 2, 30 20 50 50 और 20 70 74 x स्क्वायर बराबर 33,300। अब क्या करो, 74 x स्क्वायर अपनी जगह, 33,300 अपनी जगह, लेकिन ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो चले जाएगा, बटे में काट दो, ऊपर आ जाओ इधर, ठीक है। 74 x स्क्वायर बराबर, सॉल्व करने पर क्या आया, एक बार गया 2 की टेबल से बन गई 12, 2 6 12, 2 6 12 बच गया 1, फिर 2 6 12, फिर 2 5 10 और 0, ठीक है। यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू अभी और सॉल्व हो जाएगी, 16650, 74 बटे में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, इजीली काट लो, 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से 36 बार, सॉरी 2 3 जा 6 और 2 7 जा ना, 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा 14, और इसको 2 से काट लो, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, बच गया 1 2 5 10, 2 5 10। अब क्या करो कि जैसे मुश्किल कोई भी चीज़ हो जाती है ना, तो ऐसे डिवाइड कर लिया करो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, 37 टेबल से कंप्लीट पता भी नहीं चल रहा, तो इसे रफली 2 मिनट लगेगी, 2 बार गया तो ये हो गया आपके 14 से लेके 1 और 7 बार 74, ठीक है। तो 13 में से 4 गए 7, 9 बच गए, 9 बच गए, ठीक है, सॉरी 13 में से 4 गए तो हाँ 9 बच गए। फिर इसके बाद में इधर 0 कुछ नहीं बचा, उतारा 2, ठीक है। अब 37 का कितनी बार चल जाएगा, फिर से आपके लगभग 2 ही बार जाएगा, हाँ 74। फिर 12 में से आ गया 8, 8 में से तो 1 उतार लिया 5, लास्ट में 7 है या 5 है, लगभग 7 5 35, यानी कि 185 तो 225 कम्प्लीटली डिवाइड से हो रहा है। तो आपको पता ही स्क्वायर जाता है रूट में, तो 225 और 225 होता है 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 तो 225, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। और इस x की वैल्यू की हमारी ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि अब हम लंबाई निकाल लेंगे, 6 इंटू एक्स यानी कि 15, तो ये हो गया 15 6 90, 90 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 5 इंटू 15 75 लेंथ हो गई, 4 इंटू 15 60 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर लगा देना आगे, लेंथ हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई होगी चौड़ाई होगी और ये वो लंबाई होगी, LBH निकल गया। LBH को निकालने की ज़रूरत क्या थी, क्या ज़रूरत थी कि अपने LBH निकालने के लिए ये ज़रूरत थी कि उसने कहा कि उसका वॉल्यूम फाइंड करो, आयतन फाइंड करो, और आयतन किसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का, और घनाभ का या क्यूबॉइड का आयतन या वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, और LBH की वैल्यू निकालना ज़रूरी था, इसलिए हम निकलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब निकलेगा वो, ठीक है, यानी कि घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, L 90, B 75, H 60, तो 2 जीरो तो पहले लगा दो जो 0 थे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इतनी सारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वरना 75 को 9 से किया, 9 पंजे 45, 4 9 से 63 और 4 63 4 67, 675, 675 कर लो 6 से, 6 पंजे 30, यहाँ से लगी 3 42 और 3 45, 4 36 और 4 40, तो 4050 4050 आपका
आंसर हो जाएगा 4050, 2 लग गया 0, और ये सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको मीटर में निकालना चाहते हो तो 405000 अपॉन 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैंने कहा था सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जाओगे तो 2 2 4 तो 6 जीरो लगेंगे, ठीक है, उसमें 4 लगते थे स्क्वायर वाले में, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो तो वैसे ही ख़त्म हो गए। इसके बाद हम पॉइंट यानी कि 0.4405 मीटर क्यूब भी लिख सकते हो इसका आंसर, ऐसी बात नहीं है, ये भी आंसर सही है, 0.405 घन मीटर, और वैसे वो भी आंसर आपका सही है। अब देखो एग्जाम्पल 7, 8वां एग्जाम्पल नहीं करना, सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि जिस किसी भी ठोस को किसी भी सॉलिड को अगर दूसरे में कन्वर्ट करना है, वैसे वाले क्वेश्चन आपकी इस बार नहीं आएंगे, इसलिए ये करना है। एक संदूक, एक बॉक्स है, ठीक है, जिसकी माप आपको मेजरमेंट दे रखा है 3, 2 और 1.80, वो बाहर की ओर सभी फलकों पर आपको इस रेट से वार्निश कराना है, ठीक है, ऐसा मान लो कि पेंट कराना, कलर करवाना, तो ये मान लो। तो एक डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स आर 3 × 2 × 1.80 मीटर, सब मीटर में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वार्निशिंग एंड एट ऑल आउटर सरफेसेस ऑफ द बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। सीधी सी बात है, सॉल्यूशन की अपन बात करें तो लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है यानी कि ब्रेथ 2 मीटर, और ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है 1.80 मीटर, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा कि सभी फलकों पर, मेन चीज़ क्या लिखा हुआ है, सभी फलक यानी कि ऑल द आउटर सर, इसका मतलब ये पूरे के पूरे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने पहले किया था 4 दीवारों का साफ मेंशन था ओनली फॉर 4 वॉल्स, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें मेंशन होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन को वार्निशिंग पूरी करवाना है आउटर सरफेस पूरे के, ऑल द साइड्स के, तो इसका मतलब अपन क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है ना, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है, हिंदी में लिख देता हूँ एक बार, लंबाई इंटू चौड़ाई, बी इंटू एच यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू एच एल लंबाई, 2 LB BH HL, ठीक है, LB BH और HL, ठीक है। इसके बाद देखो इधर 2 लंबाई कितनी है 3 इंटू चौड़ाई कितनी है 2, प्लस चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 1.80 प्लस 1.80 इंटू HL यानी कि 3, ठीक है। तो फिर अपन बात करेंगे, इधर वो कंटिन्यू चलता रहेगा, कौन सा टोटल सरफेस एरिया, तो 2 का 2 रहेगा, ये हो गया 6, मल्टीप्लाई वाले मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया आपके 0 2 टे 16 से लगी 1 और 3.60 कर दो भले, और ये हो गया आपका 0 3 टे 24 3 24 2 पॉइंट और 5, ठीक है, 2 ये हो गया आपके 40 और 60 0 हो गया 0 ठीक है, एक हासिल बढ़ जाएगी बस, तो ये हो गया 6। एक बात वो समझ लो कि ये वहाँ जो देखो 60 और 40 हो गया 100 का मतलब एक कैरी बढ़ गई, समझ गए क्या। किसी को नहीं ऐड करना तो चलो ऐसे सिखा देता हूँ, होता है कभी कभी किसी के साथ ऐसे, ठीक है, और ये 6 ऐसे लिखा जाएगा, इधर कुछ नहीं है 6 के आगे पॉइंट नहीं, तो आप मन से भर सकते हो यूँ, ठीक है, और ऐड कर लो 0 10 हाथ से लगी एक पॉइंट का पॉइंट, 6 6 12 और 3 15 यानी कि 15 आया 15, क्योंकि 15 के बाद में जो 0.00 उसका कोई मतलब नहीं है, तो 15 हो गया। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आपको इसके करवाना है वार्निश, तो जो वार्निश है, वार्निश कराने का जो वे है, मतलब जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वार्निशिंग, और वो कितनी दे रखी है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 12 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के लेता है। तो अपने पास कितना एरिया 30 है, मीटर स्क्वायर के लेता है ना, हाँ अच्छा ये मीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं मीटर ही है, ठीक है, फिर कोई टेंशन नहीं, वरना अगर ये सेंटीमीटर हो तो इसको अपन को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ता, ठीक है। चलो 30 × 12, क्योंकि ये भी मीटर ये भी मीटर, तो 12 3 36 यानी 12 3 36 और लग गया 0, तो 360 रुपये आपकी ये वार्निशिंग कराने का खर्चा बैठेगा, ठीक है। तो ये थे आपके 16.1 से पहले के सारे एग्जाम्पल। ऐसा 2-3 दिन जब जितने भी ये मैं आपको ऐसा कराता जा रहा हूँ,
आपको मेरे साथ समझना है और खाली जगह छोड़नी है और उसको थोड़ी देर बाद में खुद से प्रैक्टिस करनी है। करोगे ना ऐसा ज़रूर, क्योंकि 90 बनाने के लिए मेहनत तो अपन को थोड़ी स्पेशल करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपने पास टाइम है, क्योंकि ये अपने एग्जाम्पल थोड़े दिन पहले नहीं करे थे। जैसे ही एग्जाम्पल सारे हो जाएंगे, फिर हर चैप्टर का मैं एक कैप्सूल बना दूंगा, फिर उस कैप्सूल को एग्जाम टाइम तक रिविजन करते रहना, ताकि उसमें सारा समराइज हो जाएगा, ठीक है। ओके।